Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes of Divisional Public School and Inter College Sahiwal. This is science lecture number 1, chapter number 1, class 7, delivered by Kamran Gill, SS Chemistry. Learning objectives. At the end of this lesson, you will be able to describe digestive system in human, describe where and how digestion occurs, define esophagus, explain shape and function of stomach, let we recall our previous knowledge. Types of organ system: digestive system, respiratory system, circulatory system, nervous system. हमारी बॉडी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स का कम्बिनेशन है जो आपस में कोऑर्डिनेशन के ज़रिए काम करके हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं. नर्वस सिस्टम कम्बिनेशन है ब्रेन का, न्यूरॉन्स का, और इसका काम है बॉडी से रिलेटेड तमाम एक्शन और रिएक्शंस के अगेंस्ट अहकामात जारी करना. सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आती हैं. इनका काम पूरी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन को तकमील में लाना है और इसी सर्कुलेशन के दौरान फूड पार्टिकल्स को डिज़ायर्ड जगह पर पहुंचाकर और इसी दौरान हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटेड पार्टिकल्स होते हैं, गंदे मादे होते हैं, उनको भी बॉडी से एक्सक्रीट करवाना होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है और इसमें भी डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं जैसा कि लंग्स, नोज़, हमारा थ्रोट वगैरह है. डाइजेस्टिव सिस्टम. आवर बॉडी नीड्स एनर्जी एंड फूड टू मूव, ग्रो एंड टू स्टे अलाइव. आवर बॉडी सेल कैन नॉट यूज द फूड इन द फॉर्म इट इज़ ईटन बाय अस. यानी जो हम खुराक खाते हैं एज इट इज़ हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. खुराक में एनर्जी होती है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक एनर्जी कन्वर्टर का काम करता है और उस एनर्जी कन्वर्टर को खुराक किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी, ये सारे का सारा काम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़िम्मा है. आवर बॉडी चेंजेस इट इनटू सिंपलर फॉर्म. तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सबसे पहले इस खुराक को जो हम लेते हैं सबसे पहले इसको सिंपलर फॉर्म में लाता है. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. द पार्ट ऑफ बॉडी दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में बताया. तो एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं और उनकी फंक्शनिंग एक ही तरह होती है. वो एक ही अपने एक काम के लिए वो सारा के सारा अपने फंक्शनिंग कर रहे होते हैं. वेयर एंड हाउ डाइजेशन ऑकर्स. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑकर्स इन ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ and ends at the anus. खुराक का जो काम है, जो तरीक़ाकार है, वो एक लंबी ट्यूब में होता है. जब हम इसकी डायग्राम को डिस्कस करेंगे तो तब हम इस कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करेंगे कि इसकी लेंथ क्या है और कहाँ से कहाँ तक हम इसको कंसीडर करेंगे, क्या इसकी शेप एक जैसी है या इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं. माउथ. The process of digestion begins from our mouth. Our teeth break the food into small pieces by cutting and grinding. जब हम खुराक खाते हैं
तो असल में हम उस खुराक को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला काम यही होता है कि हमारी खुराक में जो बड़े बड़े पार्ट्स में हमें खुराक मिलती है, जैसा कि पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, या जब हम ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो हम उसको एज़ इट इज़ नहीं खा सकते, एज़ इट इज़ हम उसको नहीं निगल सकते। तो उसको फिर हम कटिंग और ग्राइंडिंग उसकी करते हैं, जो कि हमारे टीथ उनमें हमारी हेल्प करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो ज़ईफ़ होते हैं, ओवर एज होते हैं, या बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं, वो इस खुराक को एज़ इट इज़ ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि उनके या तो दांत होते ही नहीं या बहुत वीक होते हैं। यही वजह है कि उनको हम इस स्टेज को खुद पहले से ही परफॉर्म करते हैं, यानी उनको दूध दिया जा सकता है या खुराक को ग्राइंड करके अच्छी तरह से जब वो डाइजेस्टेबल हो जाए तो फिर हम उनको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक कॉमन पर्सन के लिए हम जो खुराक को एज इट इज़ लेते हैं और उसकी कटिंग और ग्राइंडिंग माउथ में करते हैं। द टंग मिक्सेस फूड विद सलाइवा विच इज़ सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। टंग जो है, हमारी ज़ुबान, वो इस काम में हमारी मदद करती है। एक तो काम इसका ये होता है कि ये खुराक को जैसे जैसे ग्राइंड होती है, कट होती है, तो उसको साथ साथ रोल करती जाती है, ताकि जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो भी दांतों के नीचे आ सकें और पूरी की पूरी जो खुराक है वो प्रॉपर तौर पर ग्राइंड हो सके। इसके साथ साथ इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी एक ख़ास किस्म के इसमें केमिकल्स होते हैं जो हमारे लुआब में या थूक में शामिल होते हैं, वो भी इसको डाइजेस्टेबल बनाते हैं। सलाइवा स्टार्ट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च एंड शुगर। सलाइवा का मेन काम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना होता है, उनको डाइजेस्टेबल बनाना होता है, जिसमें स्टार्च और शुगर आते हैं। स्टार्च में अनाज से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं वो स्टार्च वाली होगी, यानी गंदम, मकई, जौ, चावल वगैरह जो हैं ये, और इसमें पोटैटोज़ भी आते हैं, ये स्टार्च वाली ग़िज़ाएँ हैं। एंड शुगर भी बेसिकली स्टार्च का एक हिस्सा है। स्टार्च का बड़ा पार्टिकल जब ब्रेक होता है, जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको तोड़ता है, तो उससे भी शुगर ही बनती है और लास्ट पे ग्लूकोज बनता है। अगर शुगर या ग्लूकोज कॉमनली हम लेते हैं तो उस दौरान हमारी बॉडी को उतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं करना पड़ती जितना कि स्टार्च को डाइजेस्ट करके उसकी शुगर बनाने में हमारी बॉडी को काम करना पड़ता है। आफ्टर सम टाइम द फूड इन द माउथ बिकम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। तो इस तरह से जब हम खुराक को ग्राइंड करते जाते हैं, उसकी कटिंग करते जाते हैं, तो बिल्कुल जो खुराक होती है मुंह में, जो निवाला होता है, वो बिल्कुल नरम हो जाता है और नमदार हो जाता है, यानी हम उसको निगल सकते हैं। अगर ये नरम और नमदार नहीं होता, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है खुराक की नेचर पर डिपेंड करते हुए, तो फिर हम थोड़ा सा पानी भी साथ पीते हैं ताकि वो खुराक जो है वो सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाए और वो निवाला जो है वो आगे डाइजेस्टेबल हो सके। द टंग पुशेस द फूड इनटू बैक ऑफ आवर माउथ। तो इसके बाद जब लास्ट प्रोसेस होता है माउथ में, जब सारे का सारा निवाला सॉफ्ट हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है और वो आगे डाइजेस्ट होने के लिए तैयार होता है, फिर उसको टंग जो है वो आगे माउथ से आगे इसको धक्का देती है और एलिमेंट्री कनाल में वो आगे पहुंच जाता है। यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है और हमने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि एलिमेंट्री कनाल को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट्री कनाल बेसिकली माउथ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर जिसको हम खुराक की नाली कह रहे हैं, तो ये भी एलिमेंट्री कनाल का एक हिस्सा है। उसके बाद यही नाली जो है यहाँ पर आकर स्टमक में कन्वर्ट हो गई है, यानी ये ज़रा बड़ी हो गई है, एक बैग की तरह हो गई है, इसको हम स्टमक कहते हैं। यहाँ पर हमारी खुराक स्टोर हो रही होती है। जैसे ही खुराक एलिमेंट्री कनाल यानी ये जो इसोफेगस है, इसोफेगस से खुराक आहिस्ता आहिस्ता आ रही है ग्राइंडिंग के बाद, तो यहाँ पर स्टमक में ये स्टोर होना शुरू हो जाती है। स्टोर होने के बाद इसको हम वन बाय वन अभी डिस्कस करते हैं। तो ये स्मॉल इंस्टेंटाइन में पहुँचती है। तो ये ट्यूब एक ही है,
तभी ये स्मॉल इंस्टेंटाइन में कन्वर्ट होगी। तो इसकी वर्किंग भी हम बाद में पढ़ेंगे। और इसके बाद ये लार्ज इंस्टेंटाइन में पहुंच जाती है और लास्ट पे ये एनस पर पहुंच जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्री कैनाल कोई एक नाली नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल डाइजेस्टिव सिस्टम, जिस ट्यूब में, जिस नाली में जो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ शक्ल इख्तियार करता है, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये एक ही ट्यूब है और इसमें यही ट्यूब डिफरेंट ऑर्गन्स में चेंज हो रही होती है और ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। ईसोफेगस, द च्यूड फूड इज़ देन पुश्ड फ्रॉम माउथ इनटू द ईसोफेगस। ईसोफेगस खुराक की नाली को कहते हैं। द ईसोफेगस इज़ ए लार्ज ट्यूब दैट कैरीज फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। तो ये खुराक को मुंह से लेकर स्टमक में पहुंचाती है। द ईसोफेगस यूजेस वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट टू पुश द फूड इनटू द स्टमक। क्योंकि ईसोफेगस एक हमारी खुराक की नाली है और इसको कोई और ऑर्गन सपोर्ट नहीं करता। जैसे माउथ में खुराक के नवाले को ज़बान ने, टंग ने सपोर्ट किया और उसको आगे उसने पहुंचा दिया, उसको पुश कर दिया। अब इसके पास कोई ऐसे टंग वगैरह या कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है, तो ये कुदरती तौर पर इसमें वेव्स की तरह एक ख़ास किस्म की लहरें पैदा होती हैं जो खुराक को आगे लेकर जाती हैं। These wave-like movements are called peristaltic movements and the process is called peristalsis। तो इन wave-like movements को हम peristalsis कहते हैं और इस प्रोसेस को हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। अब यहाँ पर एक और बात भी है कि अगर तो फूड जर्म से पाक है और उसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो हमारी लाइफ को या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे, तो ये वेव लाइक मूवमेंट फेवर में होती हैं और सारी खुराक को ये स्टमक में पहुंचा देती हैं। कभी कभार ऐसे भी होता है कि हमारी खुराक में ऐसे फैक्टर्स यानी जर्म्स वगैरह ज़्यादा होते हैं या कोई और ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से स्टमक जो है डिस्टर्ब हो सकता हो, तो स्टमक जो है उसमें ईसोफेगस में एक ऐसी वेव्स पैदा होती हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। तो वो फिर क्या करती हैं, वो स्टमक में खुराक पहुंचाने के बजाय ऊपर की तरफ खुराक को भेजती हैं। तो ऐसी लहरें वो पैदा करती हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में खुराक दोबारा मुंह की तरफ आती है और उससे वॉमिटिंग होती है। तो इस तरह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमें एक बड़ी परेशानी से बचा लेता है, वॉमिटिंग के ज़रिए अनवांटेड पार्टिकल वाली खुराक को हमारी बॉडी से, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिमूव करके। स्टमक, आवर स्टमक इज़ ए लार्ज जे-शेप्ड मस्कुलर बैग, इट मिक्सेस द फूड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जे शेप्ड होता है और द डाइजेस्टिव जूस बिगन्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, मीट, एग, मिल्क, पल्सेस। इससे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स जो थे उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्टेबल होने के लिए हमारी मदद की थी। तो उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें चावल, मकई और आलू वगैरह जो होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं। अब वहाँ पर ये तमाम चीज़ें भी मौजूद होती हैं, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ये चूँकि हैवी पार्टिकल्स होते हैं। लिहाजा इसको डाइजेस्टेबल करने के लिए स्टमक में फिर एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है जिसको हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। तो वो फिर गोश्त के पार्टिकल्स को, एग्स को, मिल्क और जो दाल वगैरह होती है, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूस जो है हमारी हेल्प करता है। द फूड स्पेंड्स अबाउट 4 आवर्स इन द स्टमक। तो आमतौर पर 4 घंटे जो है खुराक हमारे स्टमक में रहती है। द डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक आल्सो कंटेन एन एसिड। द एसिड किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन आवर फूड। यानी कुछ ना कुछ जो जर्म्स हैं क्योंकि हमें नज़र भी नहीं आते और ये डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन हमारी बॉडी में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है इसमें ख़ास किस्म का एक केमिकल होता है, एसिड होता है। एसिड के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये ख़ास केमिकल होता है
जो फिर उन जर्म्स को मारता है और अगेन हमें इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाता है। अब यहाँ पर एक और बात हमारे जहन में आ सकती है कि अगर यही डाइजेस्टिव जूस वाला एसिड खुराक के जर्म्स को मारता है तो फिर हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस क्यों होते हैं? तो इन्फेक्शन के और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, या अगर खुराक से ही हो तो इस एसिड की एक ख़ास मिकदार होती है, उस मिकदार तक इसने काम करना होता है, इसकी एक ख़ास लिमिट होती है। अगर जर्म्स हमारी खुराक में उस लिमिट से ज़्यादा हों तो फिर उसके नतीजे में या तो वॉमिटिंग होगी और ख़ुराक को हमारी बॉडी से निकाल दिया जाएगा, और अगर वॉमिटिंग ना हुई, जर्म्स वाली खुराक जिसमें इस एसिड की लिमिट से ज़्यादा जर्म थे, जब वो हमारी बॉडी में पहुंचेगी तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है। इट आल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये भी उनकी प्रोटीन की डाइजेशन में हमारे काम आता है। रिकैप्चुलेशन, द प्रोसेस ऑफ changing the food into simpler form is called digestion. The part of body that take part in the process of digestion form the digestive system. Our teeth break the food into small pieces by cutting and grinding. The tongue mixes food with saliva, which is secreted by salivary glands. The chewed food is then pushed from mouth into the esophagus. The esophagus is a large tube that carries food from mouth to stomach. Our stomach is a large J-shaped muscular bag. It mixes the food with digestive system. इससे नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि स्टमक के बाद खुराक कहाँ पहुँचती है, खुराक का नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे लिए नेक्स्ट काम क्या करेगा। अब बेटे यहाँ पर आप लोगों को असाइनमेंट दी गई है। इससे पहले लास्ट ईयर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता था, अब स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो इसी लेक्चर से आप लोगों को मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको दिया है। आमतौर पर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो बोल्ड कर दिए गए हैं, उनकी डेफिनेशंस को, जैसे डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम है तो लेक्चर के दौरान अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने बोल्ड किया हुआ है, तो वो पॉइंट आप इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे। डिफाइंड डाइजेशन है तो डाइजेशन से रिलेटेड आप पॉइंट लिखेंगे। वेयर एंड हाउ डाइजेशन ऑकर्स, ये भी एक हेडिंग है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लिखेंगे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ एंड स्टमक, इसमें आप माउथ एंड स्टमक से रिलेटेड कंप्लीट जो टॉपिक है वो लिखेंगे, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। डिफाइन पेरिस्टाल्सिस, तो ये भी डेफिनेशन हमने बोल्ड की हुई है। तो ये आप लोग इस असाइनमेंट को खुद से लेक्चर से देखकर लेक्चर नंबर 1 की हेडिंग देंगे और उसके बाद इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और आप लोगों के जब एग्ज़ाम होंगे तो आप इन्हीं असाइनमेंट को और लेक्चर्स को कंपाइल करके अपना खुद स्टडी मटेरियल तैयार करेंगे। लास्ट पे आपके लिए मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड एक छोटी सी असाइनमेंट है, ये आप लोग इसी लेक्चर्स को देखकर मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पर या अपने जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो आप उसको भेजेंगे ये एमसीक्यू सॉल्व करके। लेकिन जो पहले वाली असाइनमेंट है जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने सिर्फ अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। थैंक यू।